नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज शर्मा, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज, और हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पार्ट 9 तक हम लोगों ने बना लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 10, पार्ट 10 की हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो पार्ट 9 के अंदर हम लोगों ने एक क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन किया था। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए, पार्ट नंबर 9 तक उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी देख लिए होंगे, और उम्मीद करता हूं वो सारे आप लोगों ने सीख लिए होंगे। तो वहां से आज हम शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 10 की, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा आयतन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है जो रिलेटेड है किससे, वॉल्यूम या आयतन से। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, मैं फिर से बता दूं, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित। हम लास्ट क्लास में वीडियो बना चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्षेत्रफल में आयत, वर्ग और सर्कल या वृत्त से संबंधित क्वेश्चन। आज हम लोग आयतन को इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आइए जरा देखें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बोल देता हूं। लिखा गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई को 10-10% बढ़ा दें तो उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा। मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन फिर बोल देता हूं। वॉल्यूम का क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई को 10-10% बढ़ा दें तो उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 वीडियो में यही काम किया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को कर पाएंगे। तो चलिए, जब भी मैं आपको बोलूं कि आप इसको करके देखें तो आप वीडियो को रोक करके एक बार इसको जरूर करके देखा करें। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों की बात हो रही है कि हम बेलन के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, और बेलन में भी हम लोग बात कर रहे हैं बेलन के आयतन की। बेलन का मतलब है भाई सिलेंडर, और आयतन का मतलब है वॉल्यूम। तो हम लोग इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, मतलब बेलन के आयतन की। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और मैं आपको बता दूं बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको बता दूं भाई, ये बेलन वगैरह सब आगे आपको मिलेंगे, मेंसुरेशन जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत डिटेल में आप लोगों के सामने आने वाली हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके आधार पर हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको बता दूं कि यहां पर मेरे पास में तीन कौन से वेरिएबल हैं, एक तो पाई है, दूसरा आर है और तीसरा एच है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों में से पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम वेरिएबल के तौर पर नहीं लेंगे। आप मुझे बताओ, यदि हम पाई का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं तो पाई का कोई रोल नहीं होगा। अब आप देखिए, यहां पर मेरे पास अभी भी दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से। आप बोलेंगे सर रेडियस आर, आर का मतलब है भी त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है रेडियस, और सेकंड वेरिएबल आप लोगों को दिख रहा है एच, एच का मतलब है हाइट, एच का मतलब है हाइट, हाइट का मतलब है भाई ऊंचाई। मेरे पास चेंज होने वाले वेरिएबल इस फॉर्मूले में दो हैं, कौन कौन से, एक तो है रेडियस या त्रिज्या और दूसरा है हाइट या ऊंचाई। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले हम लोगों ने बेलन के आयतन का फॉर्मूला ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने पता लगाया कि इसमें कौन कौन सी चीजें हम लोग वेरिएबल के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो आपने बोला सर पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो पाई कभी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे बचे हुए दोनों वेरिएबल के लिए। बचे हुए दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं। आप बोलेंगे सर एक तो आर है रेडियस, और दूसरा है एच मतलब हाइट या ऊंचाई। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने ये बोला कि त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है भाई रेडियस और ऊंचाई का मतलब है हाइट। आपको ये बोला गया कि त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दोनों को हमने 10-10% बढ़ा दिया है। आप मुझे बताओ, त्रिज्या को आपने 10% बढ़ा दिया, ठीक है, और ऊंचाई को भी हमने 10% बढ़ा दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम या इसके आयतन में कुल मिलाकर के कितना चेंज आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए हम लोग मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले आप ये देखो कि रेडियस या त्रिज्या को हमने 10% बढ़ाया, लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि फॉर्मूले में जिसको आप चेंज कर रहे हैं वो आपको ये देखना पड़ेगा
कि वो फॉर्मूले में कितनी बार वेरिएबल को यूज किया गया है। जैसे आपने त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया, लेकिन आप फॉर्मूले में देखें तो त्रिज्या या रेडियस को हम लोगों ने 2 बार यूज किया है। आप देख पा रहे हैं r का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब रेडियस को हम लोग 2 बार यूज कर रहे हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमें 10% को कितनी बार यूज करना होगा, 2 बार यूज करना होगा। फिर बता दूं, आप ध्यान रखें, रेडियस को हमने 10% बढ़ा दिया, लेकिन रेडियस या त्रिज्या फॉर्मूले में 2 बार है क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में है। तो आप बोलोगे रेडियस 2 बार है तो मुझे इस 10% को 2 बार यूज करना होगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। तो मैं आपको बोल दूं भाई यहां पर मेरे पास एक वैल्यू और आ गई। तो ये दो मैंने जो 10% लिखे हैं भाई वो किसके लिए लिखे हैं? आप बोलेंगे सर रेडियस के लिए लिखे हैं। 2 बार क्यों लिखे हैं? तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूले में रेडियस का क्या है? स्क्वायर है, इसका मतलब हम त्रिज्या को 2 बार यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें 10% को 2 बार काम में लेना होगा। उसके बाद आप देखो हाइट को हमने 10% बढ़ा दिया, लेकिन फॉर्मूले में हाइट एक ही बार है तो हमें 10% को एक ही बार काम में लेना होगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए जरा अब मुझे बताओ, अब अपने को 3% नजर आ रहे हैं, 3% हमें मिल चुके हैं और हमारे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि तीनों के अंदर 10% लिखा हुआ है और हम जानते हैं कि हर 10% का मतलब मेरे पास में 1/10 होता है। तो ये 1/10 मैंने ले लिया है। अब आप मुझे बताओ यहां पर ये वैल्यू बढ़ा रहा है, यहां पर भी बढ़ा रहा है और यहां भी बढ़ा रहा है। बढ़ाना या वृद्धि करना या इंक्रीमेंट करना, हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट के केस में हम इनको हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ ली है कि जब भी इंक्रीमेंट या वृद्धि का केस आएगा तो हम दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और यदि कमी का केस आएगा तो दोनों को माइनस करेंगे। चलिए हम लोग प्लस करने वाला काम शुरू करें। आपने बोला 1/10, इन दोनों को मुझे प्लस करना है, मतलब 10 में मुझे 1 को जोड़ना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई 10 में आपने 1 जोड़ दिया तो ये वैल्यू हो गया 11। मुझे आगे बताओ क्या हमने एक 10% को यूज कर लिया है? अब हम दूसरे वाले 10% की बात करें तो आप बोलोगे सर फिर से हमें वही काम करना होगा, 10 में 1 जोड़ना होगा। तो हम 2 बार का काम कर चुके हैं। अब तीसरा 10% हाइट वाला लीजिए, तो हम लोग इसको भी काम में ले लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या हमने तीनों 10% को यूज कर लिया है? तीनों 10% का वैल्यू हम लोगों ने अलग अलग लिख लिया है, लेकिन यदि आप फॉर्मूले को देखें तो r और h दोनों का मल्टीप्लाई है, मतलब दोनों वेरिएबल को हम एक साथ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें इन तीनों का कंबाइंड वैल्यू निकालना होगा। और मैं आपको बता चुका हूं, याद करें आप लोग, कि कंबाइंड वैल्यू निकालना है तो तीनों को मुझे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। यहां भी मैं क्या करूंगा? आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताओ यहां पर 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं। देखिए मैं बहुत बार आप लोगों को ये बोल चुका हूं कि आप लोग को संख्याओं के स्क्वायर और कुछ संख्याओं के क्यूब आप लोग याद कर लें, जिससे हमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो, हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। अब आप मुझे बताओ यहां पर हम 10 का क्यूब लिखेंगे और यदि आपको ध्यान है तो 10 का क्यूब होता है 1000 या 1000। अब आप मुझे बताओ यहां पर 11 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 11 का मुझे क्यूब लिखना होगा। और यदि आपको ध्यान हो तो 11 का क्यूब होता है 1331। अब आप मुझे बताओ यहां पर हम लोग तीनों परसेंट को अलग अलग लिख चुके हैं और उनका कंबाइंड वैल्यू भी लिख चुके हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि यदि क्वेश्चन में कहीं भी वैल्यू आपको नहीं मिलता है तो हम लोग इन्हीं को वैल्यू मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? आयतन का। तो आप बताइए आयतन ये पुराना वैल्यू होगा और ये बढ़ करके इतना हो गया। तो आप मुझे बताओ ये जो 1000 आ गया, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो क्या होगा? पुराना आयतन होगा। और ये जो नया बन गया है, जो चेंज होकर के आ गया है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया? नया आयतन आ चुका है। अब आप मुझे बताओ पुराना आयतन कितना था? 1000। नया कितना हो गया? 1331। अब आप मुझे बताओ यहां पर पूछ रहा है कि उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा, मतलब जो आयतन बढ़ा है हमें उस वैल्यू का परसेंटेज बताना है। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक आने में क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर वैल्यू बढ़ा है 331। 1000 पहले था, 1000 पहले मेरा आयतन था, उसके बाद मैंने बोला कि इसमें कुछ चेंज हुआ और वो 1331 हो गया। इसका मतलब बढ़ा कितना? तो आप बोलोगे सर 331। तो हमें ये तो पता चल गया कितना बढ़ा, लेकिन हम बता रहे हैं उसका परसेंट वैल्यू कितना होगा। तो मुझे बताएं कि हमने अभी कैलकुलेट किया कि आयतन 331 बढ़ गया।
और मैं आपको ये कई बार चीजें बोल चुका हूं कि जो भी यहाँ चेंज होता है वो हमेशा इस पुरानी वैल्यू पे होगा। तो 331 जो चेंज आया है वो किस पे आया होगा, आप बोलेंगे सर 1000 पे आया होगा। और यदि हमें इसका परसेंट कैलकुलेट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। और यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो आप अपना आंसर दे देंगे 33.1% या 33.1%। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि हम एक सिलेंडर की रेडियस और उसकी हाइट को 10% इंक्रीमेंट दे दें तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 33.1%। यदि हम एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ा दें तो उसका आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा, 33.1% बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की चीज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। लास्ट हम 3-4 वीडियो में लगातार यही काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको भी नोट करें जिससे आप लोग आयतन का एक एग्जांपल आपके पास हो जाए। जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर हम एक दो चीजों की बात और करते हैं। आयतन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है आज की क्लास में। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर त्रिज्या ऊंचाई दोनों को आपने बढ़ाया है, इन दोनों को हम कम भी कर सकते हैं, एक को बढ़ा सकते हैं, एक को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वो बची हुई कंडीशन आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि वैसी कंडीशन हम लोगों ने पॉपुलेशन या जनसंख्या के क्वेश्चन में सॉल्व की है। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस भी फिगर या जिस भी आकृति की हम लोग बात कर रहे हैं उस आकृति का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें भी फॉर्मूला ध्यान होगा, उसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैंने आपसे एग्जांपल दिया है बेलन का, सिलेंडर का, इसके अलावा कोन का एग्जांपल भी बन सकता है, इसके अलावा क्यूब का भी बन सकता है, क्यूबॉइड का भी बन सकता है, घन घनाभ, ये सभी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो यदि आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान होगा तो आप लोग बड़ी आसानी से ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आप मुझे बताओ पिछले 3-4 वीडियो के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको याद होगा भाई हमने जनसंख्या का क्वेश्चन किया, फिर हमने सैलरी का क्वेश्चन किया, फिर मशीन का क्वेश्चन किया, फिर नंबर का क्वेश्चन किया, उसके बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन किया, सीआई का क्वेश्चन किया, और हम लोगों ने क्षेत्रफल का क्वेश्चन किया, और लास्ट आपके सामने ये वॉल्यूम या आयतन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों का और बचता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्राइस का। तो आप लोग सबसे पहले अपने नोटबुक में हेडिंग डाल दें प्राइस या भाव। आइए जरा शुरू करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई वो है अपना प्राइस या भाव। और मैं आपको बता दूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। प्राइस या भाव, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्राइस क्या चीज होती है, किसको बोलते हैं हम लोग प्राइस, और प्राइस से जो रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस कैसे बनता है, प्राइस क्या चीज होती है और उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएं, उसके बाद उन क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले आप क्या बता सकते हैं कि प्राइस हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए मैं आप लोगों को आंसर देता हूं, आप मुझे बताओ क्या हम लोग प्राइस के लिए लिख सकते हैं कि किसी निश्चित मात्रा का, या की लिख दें निश्चित मात्रा की दर। यदि हमें कोई भी फिक्स क्वांटिटी किसी चीज की दे रखी है, हमें किसी चीज की निश्चित मात्रा दे रखी है, तो उसका जो भी रेट होगा, उसकी जो भी दर होगी, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइस या भाव। आप ध्यान रखें निश्चित मात्रा की जो दर होगी उसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्राइस। आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि यहां पर एक वेरिएबल मैंने यहां लिखा है निश्चित मात्रा। तो आप प्राइस बताते समय या दर बताते समय हमेशा निश्चित मात्रा को जरूर ध्यान रखें। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइस का क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आइए जरा देखिए। मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं भाई, सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं चीनी की।
अब आप मुझे बताओ, चीनी मेरे पास में है और चीनी के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें एक तो चीनी का भाव पता होना चाहिए और एक चीनी का उपयोग होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल या किसी भी हम लोग जो यूज करते हैं किसी भी चीज को घर पे, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, चीनी का एग्जांपल लिया मैंने, इसमें मैं दो चीजों को यूज करूंगा, एक तो भाव और दूसरा उसका उपयोग। अब आप मुझे बताओ, यदि आप लोगों का बजट का मतलब है यदि किसी चीज का जो खर्च करने वाला जो पैसा है, यदि मैं उसको फिक्स कर दूं, तो इस एग्जांपल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी चीज का बजट फिक्स है तो वहां पर भाव और उपयोग आपस में एक दूसरे से कैसे एडजस्ट होंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यदि आप लोगों का बजट का मतलब है किसी भी उपयोग किए जाने वाली चीज पर जो आप खर्च करते हैं, यदि वो पैसा आपका फिक्स है तो उसके भाव और उसके उपयोग में क्या रिलेशन होगा वो हम लोग बात करने वाले हैं। अब सुनिए, देखिए चीनी का भाव और उपयोग में हम लोग रिलेशन ढूंढने वाले हैं, तो मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, बहुत आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चीनी के अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे, एक तो भाव और एक दूसरा उपयोग। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं आपसे बोलूं कि चीनी का भाव बढ़ गया तो क्या हम लोग नॉर्मल भाषा में ये कह सकते हैं कि चीनी को हमने महंगा कर दिया है, चीनी महंगी हो चुकी है। अब आप ध्यान रखें, यदि चीनी का भाव बढ़ेगा मतलब चीनी महंगी होगी, और चीनी का भाव कम हो गया इसका मतलब चीनी आपने सस्ती कर दी है। दो चीजों को ध्यान रखें, सरल भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। चीनी का भाव बढ़ गया इसका मतलब चीनी महंगी हो गई, चीनी का भाव कम हो गया इसका मतलब चीनी सस्ती हो गई। अब देखो, मैंने आपसे बोला कि बजट फिक्स है, आप लोग ध्यान रखें, यदि किसी चीज का बजट फिक्स होगा तो आप बोलोगे सर उसका उपयोग हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यदि हम किसी चीज का पैसा खर्च करते हैं, किसी चीज को यूज करने के लिए कुछ पैसा हम खर्च करते हैं, तो आप बताइए उस बजट के अंदर उसका उपयोग भी हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब बजट फिक्स हो गया इसका मतलब आपने चीनी का भाव क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यदि किसी चीज का भाव फिक्स है तो उसका उपयोग भी क्या होगा, फिक्स होगा। एग्जाम्पल यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अब आप सुनिए, मैंने आपसे बोला कि यदि किसी चीज का भाव फिक्स है तो उसका उपयोग भी क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने बजट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, एक निश्चित पैसे की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास पैसा निश्चित है, बजट हमारा फिक्स है, तो हम दो चीजें बोलेंगे कि यदि भाव फिक्स है तो उपयोग भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं कि पैसा फिक्स हो गया, भाव फिक्स है तो उसका उपयोग भी क्या हो गया, एक निश्चित हो गया। अब आप मुझे बताओ, हम लोग दो कंडीशन की बात करें। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि भाव यदि बढ़ा दें, देखिए अभी मैंने बोला था कि भाव फिक्स है तो उसका उपयोग भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो निश्चित मात्रा में है। अब आप मुझे बताओ, यदि हमने उस वेरिएबल का भाव बढ़ा दिया मतलब उस चीज को आपने महंगा कर दिया। तो छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, देखिए पहले भाव फिक्स था, उपयोग फिक्स था। क्यों? क्योंकि बजट आपके पास पैसा जो था वो फिक्स था। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि पैसा आपके पास अभी भी उतना ही है, लेकिन मैं बोलूं कि भाव बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताओ यदि हमारे पास पैसा फिक्स है और हम किसी चीज का भाव बढ़ा दें तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग उपयोग में क्या करेंगे, कमी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं होगा, पैसा हमारे पास हर चीज के लिए फिक्स होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाव बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर भाव बढ़ने का मतलब है कोई चीज महंगी हो गई, तो आप उसके उपयोग में क्या करेंगे, उपयोग में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। एक छोटी सी सरल भाषा में आपसे बोलूं कि यदि किसी चीज का भाव बढ़ता है मतलब कोई चीज महंगी होती है तो उसका उपयोग हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ध्यान रखें, भाव बढ़ेगा तो उपयोग में क्या होगी, कमी होगी। और इसकी उल्टा या इनवर्स कंडीशन की मैं बात करूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि भाव में मैं कमी करूंगा तो आप बोलेंगे सर उसके उपयोग में हम लोग क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। देखिए इस पूरी चीज जो भी बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, यहां का मैं सारांश आप लोगों को बोलूं तो आप दो चीजें ध्यान रखो। यदि बजट फिक्स है, पहली लाइन तो इसको फिक्स कर दें कि आप किसी चीज को जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा आपके लिए फिक्स है, उस पैसे को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। उसके बाद आप सुनिए,
मैंने आपको बोला कि यदि भाव बढ़ेगा मतलब कोई चीज महंगी होगी तो आप बोलोगे सर उसका उपयोग कम हो जाएगा, और यदि किसी चीज का भाव कम होगा इसका मतलब उसका उपयोग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से सरल भाषा में बात करूं, भाव बढ़ने का मतलब यदि कोई चीज महंगी हो गई है तो घर में उसका उपयोग कम हो जाएगा, और यदि भाव कम हो गया मतलब कोई चीज सस्ती हो गई है तो घर में उसका उपयोग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ थ्योरेटिकल बातें आप लोगों को दिमाग में सेट हो गई होंगी। महंगी होगी चीज तो उपयोग घट जाएगा, और यदि भाव सस्ता हो गया, भाव कम हो गया तो उसका उपयोग क्या होगा, बढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको जल्दी से हम नोट करें, फिर हम इन दोनों कंडीशन के कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और हमारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम उस क्वेश्चन का आंसर भी देने वाले हैं। जल्दी से आप लोग इसको ध्यान रखें। प्राइस या भाव से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। हम लोग दो कंडीशन की बात कर चुके हैं कि यदि भाव बढ़ेगा तो उपयोग में कमी हो जाएगी, और दूसरा भाव में कमी होगी तो उपयोग क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप ध्यान रखें ये दोनों कंडीशन क्यों होती हैं, भाव बढ़ता है तो उपयोग में कमी क्यों होती है, और भाव घटता है तो उपयोग बढ़ता क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है यहाँ तक का काम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं, और इन दोनों कंडीशन का मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, और मैं आपको बता दूं कि इन एग्जांपल का जो आंसर है, इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट से दे देंगे जो हम लोग परसेंटेज में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और बोल भी देता हूं, यदि चीनी का भाव 25% बढ़ा दें तो उसके उपयोग में होने वाली प्रतिशत कमी क्या होगी। मैं लैंग्वेज फिर से बोल देता हूं आप लोगों को। लिखा हुआ है यदि चीनी का भाव 25% बढ़ा दें तो उसके उपयोग में होने वाली परसेंट कमी क्या होगी। फिर बोल देता हूं, यदि चीनी का भाव 25% बढ़ा दें तो उसके उपयोग में होने वाली प्रतिशत कमी क्या होगी। हम बिना किसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, हमें फॉर्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। आइए जरा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इस चीज को तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 25% बढ़ा दें, 25% बढ़ा दें तो आप बताइए 25% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/4 होता है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं बढ़ा दे मतलब वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू हो गया 4 में 1 जुड़ करके यहां पर वैल्यू आ जाएगा 5। समझ पा रहे हैं। मैंने आपसे बोला 25% बढ़ा दो, 25% का मतलब 1/4 है, और 1/4 वृद्धि है, इसका मतलब दोनों को मुझे प्लस करना होगा, तो वैल्यू 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक का काम। अब सुनिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है चीनी का भाव 25% बढ़ा दो। इसका मतलब एक केस तो हम लोगों को दिया हुआ है वृद्धि का, ठीक है, एक केस तो हम लोगों को वृद्धि का दिया हुआ है जिसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। सेकेंड लाइन में क्या लिखा गया है, उसके उपयोग में होने वाली परसेंट कमी। तो अब हमसे पूछ रहा है कमी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो रास्ते हैं, एक तो वृद्धि का और दूसरा कमी का, जिसमें से एक रास्ता हम लोगों ने पूरा कर लिया है, हम बढ़ा चुके हैं, वृद्धि वाला काम हम लोग कर चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा है कमी। अब आप मुझे बताओ यदि मैं यहां से यहां जाऊंगा तो आप बोलोगे सर यहां से यहां जाओगे तो 4 से 5 मतलब वृद्धि वाला केस हमको नजर आएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कमी। तो आप मुझे बताओ यदि मैं वापस यहां से यहां आ जाऊं 5 से 4 की तरफ, तो आप बोलोगे सर यहां 4 से 5 गए थे तो ये वृद्धि वाला केस कंप्लीट हो गया था। यदि हम लोग 5 से वापस आ जाए 4 की तरफ तो आप बोलोगे सर ये कौन सा केस हो जाएगा, कमी। दो ही केस आप लोगों को मिलने वाले हैं, या तो वृद्धि देगा कमी पूछेगा, या कमी देकर के वृद्धि पूछेगा। तो आपके पास दो रास्ते हमेशा बने हुए होंगे। मुझे बताइए यहाँ पर वृद्धि आपको दिया हुआ था, हमने वृद्धि को सॉल्व कर लिया, आपसे कमी पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे वापस आना पड़ेगा, और वापस आने का मतलब क्या हुआ कि मुझे 5 को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ यदि मैं बोलूं कि 5 को वापस मुझे कितना बनाना है, 4 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 5 में से 1 क्या कर दो, कम कर दो।
उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे भाई। 4 में 1 हम जोड़ा था, 5 बनाया, क्योंकि क्वेश्चन हमें वृद्धि दे रखा है और सेकंड हम लोगों से कमी पूछ रहा है, तो हम 5 को वापस क्या कर रहे हैं, 4 बना रहे हैं, इसका मतलब 1 कम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ 1 हम लोगों ने कम कर दिया, किसमें से कम कर दिया? आप बोलोगे सर 5 में से 1 कम कर दिया तब 4 बनेगा, इसका मतलब 1 की कमी कहां से हो गई, 5 में से हो गई, तो 5 लिख दिया। 5 में से 1 की कमी हो गई। हमें क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इस क्वेश्चन को यदि मैं सॉल्व कर दूं तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20% कमी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चीनी का भाव 25% बढ़ा है तो उसके उपयोग में हमें कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैसा खर्च हम कर रहे हैं वो पैसा हमारे लिए क्या है, फिक्स है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की चीजें आप समझ पा रहे होंगे भाई। हमेशा 2 रास्ते होंगे, एक तो वृद्धि का और दूसरा कमी का। एक रास्ता आपको दिया हुआ होगा, दूसरे में आपको वापस आना होगा और आपका आंसर आपके लिए तैयार होगा। जल्दी से आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन करें। जैसे यहां पर आप लोगों ने वृद्धि देकर के कमी पूछा, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, जहां कमी देकर के आपसे क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। जल्दी से आप इसे नोट करें। तो प्राइस से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं और प्राइस के अंदर हम लोगों ने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है, कौन सा, जहां पर आपको भाव में वृद्धि दे दे और उपयोग में कमी आप लोगों से पूछ ले। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, सब चीजें आपको समझ आ रही होंगी। जल्दी से आप इनको नोट करते हुए चलता रहना हमेशा। और आप लोगों को बता दूं भाई, इस समय जो टाइम चल रहा है वो आपके लिए फ्री है, आप लोग उसको घर पे यूज करें, घर पे बिल्कुल भी समय आप लोग अपना वेस्ट नहीं करें, ठीक है। चलिए आइए जरा हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। सुनिए जरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने भाव में हमें वृद्धि दे दी गई और हमें कमी पूछ ली गई। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो इसका जस्ट इनवर्स होगा। कैसे? देखिए आपसे बोला गया यदि चीनी का भाव 20% कम कर दिया जाए तो उपयोग में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यह क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, मैं बोल देता हूं आपके लिए लैंग्वेज। यदि चीनी का भाव 20% कम कर दें तो उपयोग में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं फिर बोल देता हूं। यदि चीनी का भाव 20% कम कर दें तो उपयोग में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। आप बताइए 20% कम, इसका मतलब एक कमी का रास्ता है और दूसरा पूछ रहा है वृद्धि। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करें कमी। 20% का मतलब 1/5 और कमी का मतलब है इन दोनों को मुझे माइनस करना है। तो माइनस करिए, आप बोलोगे सर 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना, 4। यहां तक की चीजें तो बहुत आसान है भाई। अब आप देखो कमी वाला रास्ता हम लोगों ने ले लिया है, वृद्धि हमको आना है तो हमें वापस आना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 4 को 5 बनाना है तो मुझे 1 जोड़ना होगा। आप ध्यान रखें 4 में 1 जोड़ेगा तो 5 बन जाएगा। तो 1 की हमने वृद्धि कर दी, किस पे 4 पे। तो आप बोलोगे 4 पे और परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25% और 25% क्या आ जाएगा, वृद्धि। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 4 में 1 को प्लस किया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 टाइप की चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कौन कौन सी। एक तो भाव में यदि आपको वृद्धि दे दी जाए और कमी आप लोगों से पूछ ली जाए, दूसरा यदि आपको कमी दिया हुआ है और आपको वृद्धि पूछ लिया जाए। तो दोनों काम मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब सुनिए, इसी के अंदर हम लोग एक और कंडीशन भी पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बताने वाला हूं, कहीं कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। प्राइस से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला भाव में वृद्धि देकर के कमी पूछना, दूसरा कमी देकर के वृद्धि पूछना। तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या चेंज हो सकता है वो सुनिए। क्वेश्चन है यदि चीनी का भाव 50 रुपए से 60 रुपए किलोग्राम कर दिया जाए, यदि चीनी का भाव 50 रुपए से 60 रुपए किलोग्राम कर दिया जाए तो
उपयोग में होने वाली प्रतिशत कमी क्या होगी। वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूं, यदि चीनी का भाव 50 रुपए से 60 रुपए किलोग्राम कर दिया जाए तो उपयोग में होने वाली प्रतिशत कमी क्या होगी। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया। आप बोलोगे सर यहां पर हमको परसेंट वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन यहां पर हमें परसेंट नहीं मिला है, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिला है। ध्यान रखें, यहां पर हमें परसेंट दिया हुआ है और यहां हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है ये आपके इस क्वेश्चन से भी इजी है। कैसे है सॉल्व करना, देखो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा। आप बोलोगे सर 20% को हमें 1/5 लिखना पड़ा और 1/5 को हमें माइनस करके इस तरह से वैल्यू में लिखना पड़ा कि 5 से वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू को काम में ले लिया। देखो फिर बताता हूं, 20% दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने पहले वैल्यू के रूप में लिखा 5 से 4। लेकिन आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमें परसेंट नहीं दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है, डायरेक्ट वैल्यू दिया है। यहां हमें परसेंट से वैल्यू बनाना पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ क्या हमें 50 से 60 डायरेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब हमने एक रास्ता क्वेश्चन से सीधा ले लिया, कौन सा, वृद्धि वाला। क्यों, क्योंकि 50 से 60 हो गया, इसका मतलब भाव बढ़ गया। तो एक रास्ता हमें क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, परसेंट कमी, तो आप मुझे बताओ हमें इस रास्ते में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता आपको क्या बताएगा, कमी बताएगा। तो आप बताओ कि 60 से यदि मुझे 50 पे आना है, 60 से मुझे 50 पे आना है, तो आप बोलोगे सर इसमें से हमें 10 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो हम लोग 50 पे पहुंच जाएंगे। अब आप बताओ 60 में से 10 घटाऊंगा तो 50 बनेगा। तो हम लोगों ने 10 की कमी कर दी, हमने 10 को कम कर दिया। किसमें से कम कर दिया, आप बोलोगे सर 60 में से कम कर दिया। तो हमने 60 में से 10 कम कर दिया और हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज, तो आप बोलोगे सर यहां पर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई आसान चीजें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहां से आप 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 से इसको भी कैंसिल कर दें, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा भाई वो 16 से 2/3%। और 16 से 2/3% क्या होगा, आप बोलोगे सर कमी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंस डाला था। यहां पर आपको परसेंट दिया हुआ था, आपने वैल्यू में इसको चेंज किया, लेकिन यहां पर वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, आपने क्वेश्चन में डायरेक्ट उसको यूज कर लिया। तो फिर बताता हूं इस चीज को, इस पुराने क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को परसेंट दिया था, हमने उसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं दोनों तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे। भाई जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट करें जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। जल्दी से आप नोट करें। तो भाई आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्राइस से संबंधित भी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, आयतन से संबंधित भी काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो याद करिए जो हमारा 3-4 वीडियो के अंदर जो कांसेप्ट हमारा चल रहा था उसको लगभग हम लोगों ने आज पूरा कर लिया। आगे भी इसको हम यूज करते चले जाएंगे, लेकिन जहां तक की यहाँ बात हो रही है लगभग हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। याद करिए जनसंख्या, मशीन, सैलरी, नंबर, उसके बाद सीआई, डिस्काउंट, क्षेत्रफल, आयतन, प्राइस, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। भाई बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हम लोगों ने हर चीज को सीखा है। उम्मीद कर रहा हूं सभी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बोलूंगा कि यदि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तक पहुंचाएं जितने आप पहुंचा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सभी को इनकी जरूरत है। तो आप लोग सभी लोगों तक पहुंचाएं जिससे सभी को फायदा मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।